आज लगातार दूसरे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और इसके चलते कई जगहों पर मरीजों को परेशानी का सामना करने पड़ा। कई जगह पर इसका साफ असर देखने को मिला। वहीं कई शहरों में व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई तो कई जगह हालात कुछ बेहतर भी दिखे। करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में डॉक्टरों की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। करनाल में जहां मरीजों को लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ा तो वहीं कैथल और कुरुक्षेत्र में कई प्राइवेट डॉक्टर मोर्चा संभालते हुए नजर आए तो कई मरीजों के इलाज के लिए घंटों लाइनों में लगे रहना पड़ा। लगातार आज दूसरा दिन है डॉक्टरों की हड़ताल का, जिसके चलते कई जगह पर इसका खासा असर देखने को मिला जहां पर परेशानी हुई मरीजों को, लेकिन कई जगह पर डॉक्टर ओपीडी में मौजूद थे और मिला जुला असर पूरे हरियाणा में इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की जो हड़ताल है, आपको बता दें कि डॉक्टरों की ये हड़ताल दो मांगों को लेकर है, अपनी मांगों को लेकर है, जिसमें दो मुख्य मांगे हैं कि जो एसीपी है उसे लागू किया जाए, वहीं पर जो एसएमओ की सीधी भर्ती है उसका विरोध किया जा रहा है। सीधी भर्ती का विरोध हो रहा है ताकि एसएमओ को जो है सीनियोरिटी के हिसाब पर ही नियुक्त किया जाए। जिस तरह से डायरेक्ट भर्ती किया जा रहा है उसका विरोध हो रहा है। तो दो मुख्य मांगें जो हैं ये नज़र आ रही हैं इस हड़ताल की और इसके चलते ये हड़ताल की गई है। बेसिकली जो इस टाइम हमें स्थिति का जायजा लेना है, कुछ डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, उसके लिए हमारे कुछ रेगुलर डॉक्टर जो स्ट्राइक पे नहीं हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे एनएचएम के डॉक्टर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स कल्पना चावला से आए हुए हैं ताकि लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। कोई भी सुविधा क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी मरीज बिना इलाज के चला जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल डॉक्टर्स 69 हैं, जिसमें से 26 काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, 14 हमारे एनएचएम के डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, आयुष डॉक्टर्स हैं और कल्पना चावला से भी डॉक्टर्स आए हुए हैं। अभी हमें 42 डॉक्टर्स आए हुए हैं, अगर और जरूरत पड़ेगी तो और भी आ जाएंगे। ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, सिजेरियन भी हुए हैं, कल भी हुए हैं, आज भी हुए हैं, आई के ऑपरेशन भी हुए हैं, फैमिली प्लानिंग भी हुए हैं और जनरल सर्जरी। डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के नागरिक अस्पताल में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल जो काम है वो सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजामात किए हैं और ये रजिस्ट्रेशन की लाइन है जहां से तमाम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि हमने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि नज़दीक में करनाल का कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल भी है तो वहां के तमाम डॉक्टर्स यहां पर बिठा दिए गए हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स बिठा दिए गए हैं ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। आए हैं, पर्ची वगैरह कट रही है अभी देखते हैं सर। अभी तो खड़े हैं, अभी तो कट तो रही है वैसे, पर ये इधर ये कम है। देखो इधर 2-3 लगे हुए हैं, मान लिया उसमें लगने दे ना, अगर लगने दे तो फिर तो सभी का काम हो जाए। अभी ये देखो लंबी लाइन है, ये बेचारी ये वहाँ से इधर भेज दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बुजुर्ग है बेचारी, कब से खड़ी है ये। उधर 4 जने खड़े हैं सिर्फ, यहाँ देखो आप कम से कम 20-25 जने खड़े हैं, है ना। ऐसा करना चाहिए तो काम जल्दी हो जाए शायद। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर डॉक्टर्स इलाज करते हैं, क्योंकि आज हड़ताल का दूसरा दिन है लेकिन प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक इंतजामात किए गए हैं और तमाम मरीज यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनसे जानेंगे। पर्ची वगैरह कट गई है आपकी? यस सर, कट गई है। हाँ जी। क्या करवाने के लिए आए हैं यहाँ पर? एक्सरा सर। एक्सरा करवाने हैं। तो क्या कह रहे हैं, होगा एक्सरा? होगा जी, होगा। कोई दिक्कत वगैरह अभी नहीं? अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो वैकल्पिक इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि नागरिक अस्पताल के डॉक्टर पूरे हरियाणा के अंदर अपनी 2 पहले हड़ताल से एक मांग थी एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती पर रोक लगनी चाहिए, वो सरकार ने मांग मान रखी है। लेकिन दूसरी मांग ये है कि एसीपी जो यानी कि वेतनमान है वो बढ़ाया जाए और उस मांग को लेकर आज दूसरा दिन है डॉक्टर्स की हड़ताल का। लेकिन प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजामात किए हैं और लोग अपने इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां एक युवक का गाय को मांस वाले मोमोज खिलाने का मामला सामने आया है। गाय को ये मांस वाला मोमोज खिलाते हुए
एक युवक ने वीडियो भी बनाई और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। युवक की इस हरकत पर अब गांव रक्षा दल ने युवक के खिलाफ सेक्टर 56 थाना में शिकायत दे दी है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में रहता है। ये वीडियो युवक ने खुद डाली है, जिसमें वो पहले नॉनवेज मोमोज खाता नजर आता है और फिर वही मोमोज गाय को खिलाता है। खिलाया गाय को, उसमें मेरी गलती है, बहुत ज्यादा बड़ी गलती है। मैंने भाई आगे भी पश्चाताप करा, मेरी गांड फट गई थी। वो है देखना मैंने इसलिए मेरी भंडी कितनी आए करे। अच्छा उसमें चैनल बता रही है, बता। अच्छा फंडिंग वो जैसे कितने आते हैं, तो लेते हैं पैसे बता। 2 रुपए जाता है एक दिन के 2-3 हज़ार आता है। तो उधर यमुनानगर में पटवारियों को सस्पेंड करने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। वहीं द रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के जरिए एसोसिएशन ने मांग करते हुए कहा कि निलंबित पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराब के वेरिफिकेशन मामले में गड़बड़ी को लेकर 6 पटवारियों को सस्पेंड किया गया था। इसी के विरोध में अब ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारी स्टेट की बॉडी की मीटिंग हुई है जींद में, जिसमें सभी ने ये फैसला लिया है पूरे स्टेट में कि हमारे जो 6 पटवारी हैं वे जबरन जो है निलंबित किए गए हैं। उनका कोई दोष नहीं है। उनके द्वारा जो है जो खराबा की वेरिफिकेशन की गई थी वो ठीक की गई थी। पटवारी के पास वर्कलोड इतना है कि एक पटवारी से कम 25-30 गाँव का कार्य लिया जा रहा है और उसके लिए भी कार्य करने में तो कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन बात यह कि टाइम लिमिट भी रख दिया है कि सभी ने 8-10 दिन के अंदर अंदर यह कार्य खत्म करना है, जिसमें पटवारी जो है इतना कार्य एकदम नहीं कर सकते। अगर कार्य में थोड़ी बहुत कोई कमी हो जाती है तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है। तो इस विरोध में ही पूरे स्टेट में हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। सर इसका क्या संबंध है धान घोटाला से? हाँ, धान घोटाला का संबंध तो फर्जी रजिस्ट्रेशन से है। जो लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और अगर पटवारी जाके उन्होंने सिर्फ नंबर की वेरिफिकेशन करनी होती है, उस नंबर खसरा में क्या पटवारी तो वही फसल लिखता है। लेकिन जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले होते हैं वे किसानों का पंजीकरण करा लेते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। धान घोटाले का जो संबंध है जो मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल है उससे है और फर्जी रजिस्ट्रेशन से है, ना कि पटवारियों से है। जो पटवारियों पे कार्रवाई की गई है उसकी विरोध में है। जो पटवारियों पे कार्रवाई की गई है हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में, जींद में, भिवानी में, मतलब कुल मिला के 6 पटवारी है जिनके विरोध में हम ये धरना मतलब जो ज्ञापन दे रहे हैं आज कि उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो क्या सभी डिस्ट्रिक्टों में दे रहे हैं? जहाँ पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तर पर है। अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? क्या होगा? अगर सरकार नहीं मानती तो कल जींद में तो यह बात हुई है कि हम 14 दिन के बाद जो है दोबारा से मीटिंग करेंगे और उसके बाद हड़ताल पे भी जाना पड़ सकता है। तो उधर कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने सीएम आवास की ओर कूच करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोकने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। देखिए आज हरियाणा यूथ कांग्रेस ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब के घर के बाहर आंदोलन किया, घेराव किया। आज हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया। लेकिन हमारा सीधा सीधा कहना है कि हरियाणा का हर एक यूथ कांग्रेस का साथी राहुल जी का सिपाही है, वो डरेगा नहीं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी, सीएम सैनी वोट चोरी करके यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी सीएम प्रधानमंत्री बने हैं, ये वोट चोरी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में माना जाता है और उसको खत्म करना मतलब सबसे बड़ा देशद्रोह है जो नरेंद्र मोदी और सैनी कर रहे हैं। और आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, इनके घर का, मुख्यमंत्री हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी, उनके घर का घेराव किया है और ये बताना चाहते हैं जब तक ये अपनी गलती नहीं मानते और वोट चोरी से तौबा नहीं करते तब तक